ભાજપ દ્વારા લોકસભા ચૂંટણીને લઈને ધમધમાટ શરૂ થયો છે। ભાજપના રાષ્ટ્રીય મહાસચિવ રાધા મોહન દાસ અગ્રવાલની પત્રકાર પરિષદ યોજાઈ। પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીના વિશાળ આદિવાસી સંમેલન અંગે માહિતી આપી। પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી ગુજરાત, મહારાષ્ટ્ર, મધ્યપ્રદેશ, રાજસ્થાનમાં આદિવાસી સંમેલન યોજશે। ભાજપના રાષ્ટ્રીય મહાસચિવ રાધા મોહન દાસ અગ્રવાલનું નિવેદન સામે આવ્યું છે। 15 ફેબ્રુઆરીના રોજ નરેન્દ્ર મોદી પાંજરાપોળ ખાતે આદિવાસી સંમેલન સંબોધશે। 10 વર્ષમાં મોદીજીના નેતૃત્વમાં આદિવાસી કલ્યાણ માટે જે કાર્ય કર્યા તે કોઈએ નથી કર્યા। પહેલા સરકારોમાં 44,000 કરોડનું બજેટ આદિવાસીઓ માટે હતું। મોદી સરકારમાં 1,24,000 કરોડ બજેટ આદિવાસીઓ માટે ફાળવવામાં આવ્યું છે। મોદી સરકારમાં આદિવાસી બાળકો શિક્ષિત થયા છે। આખા દેશમાં એકલવ્ય વિદ્યાલયમાં વૃદ્ધિ થઈ છે। આદિવાસી સમાજમાં બાળકોને સિકલ સેલની બીમારી હતી। મોદી સરકારમાં 1 જુલાઈ 2023માં અભિનવ યોजना શરૂ થઈ। 7 કરોડથી વધુ લોકોના સિકલ સેલ રિપોર્ટ કરવાની યોजना હતી। આજે 7 કરોડમાંથી 58 લાખ જનજાતિનું સ્ક્રીનિંગ થઈ ગયું છે। 3 વર્ષમાં સંપૂર્ણ લક્ષ્ય પ્રાપ્ત થઈ જશે। આદિવાસી મહિલાઓ માટે 4% દરે લોન અપાઈ। એક સંમેલન ઝારખંડમાં થશે અને બીજું સંમેલન વડોદરામાં થશે। ફેબ્રુઆરીના 3જા સપ્તાહમાં સંમેલન યોજાશે। आज गुजरात में पत्रकार वार्ता करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि पूरा देश गुजरात का आभारी है। गुजरात ने इस देश को एक ऐसा प्रधानमंत्री दिया है जो सिर्फ भारत के इतिहास में नहीं बल्कि पूरी दुनिया के इतिहास में अपना एक अलग स्थान बना चुके हैं। हम उत्तर प्रदेश के लोग हैं। मैं बेसिकली उत्तर प्रदेश से आता हूँ और मैं आभारी हूँ गुजरात प्रदेश के लोगों का, जिन्होंने अपने इतने लोकप्रिय जननेता को हमारे उत्तर प्रदेश में सांसद बना करके हमें यह गर्व कहने का एहसास दिया है कि नरेंद्र मोदी जी सिर्फ गुजरात के नहीं, उत्तर प्रदेश के भी उतने ही हैं। आज हम लोगों का आना एक विशिष्ट उद्देश्य से हुआ है। पिछले 10 सालों में हमारी सरकार ने माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आदिवासी समाज के कल्याण के लिए जो कुछ भी किया है वो पिछले 65 सालों में उसके पहले कभी नहीं हुआ था। 2014 में जब हमारी सरकार आई थी मोदी जी के नेतृत्व में, तो सरकार का आदिवासी कल्याण का जो बजट होता था वो 4495 करोड़ होता था। और आज हम गर्व के साथ कह सकते हैं पिछला बजट जो माननीय मोदी जी के नेतृत्व में प्रस्तुत हुआ, हमने उसे बढ़ा करके 3 गुना बढ़ा करके 12,464 करोड़ रुपए का बजट आदिवासी समाज की बेहतरी के लिए दिया था। आदिवासी समाज की शिक्षा के लिए जब माननीय प्रधानमंत्री जी आए थे तो शिक्षा का प्राथमिक स्तर पर जो स्तर था वो बमुश्किल से 70% था। और आज हम गर्व के साथ कह सकते हैं देश में 98% ऐसे आदिवासी बच्चे हैं जिन्होंने कम से कम कक्षा 8 तक की पढ़ाई की है। देश में 78% ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने कम से कम हाई स्कूल तक। देश में 52% ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने कम से कम इंटर तक। और देश में 23% ऐसे आदिवासी समाज के बच्चे हैं जिन्होंने उच्च शिक्षा ग्रहण करने का काम किया है। यह सब कुछ जो वृद्धि हुई है वो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा आदिवासी समाज के सर्वांगीण विकास के लिए जो नीतियां बनाई गई हैं उनके कारण हुई है। हमने पूरे देश में एकलव्य विद्यालयों की संख्या में अभूतपूर्व वृद्धि की है। हमारी सरकार आने के पहले 167 विद्यालय हुआ करते थे और हम 690 विद्यालय स्थापित करने का लक्ष्य लेकर के चले। बीमारी जिसकी कोई चिंता नहीं करता था। मैं पेशे से बच्चों का डॉक्टर हूँ इसलिए जानता हूँ। हमारे आदिवासी समाज में बहुत बड़ी संख्या में ऐसे बच्चे होते थे जो खून की कमी के नाते मर जाते थे। और ये एक ऐसी खून की कमी थी जो खाने पीने की कमी के नाते नहीं थी, अनुवांशिक गुणों के नाते थी। हम आभारी हैं हम अपने प्रधानमंत्री के 1 जुलाई 2023 में उन्होंने एक अभिनव योजना प्रारंभ किया। देश में आदिवासी समाज के 7 करोड़ ऐसे नागरिक जिनकी उम्र 40 साल से कम है, हम हर उस ऐसे नागरिक का स्क्रीनिंग करेंगे, छांट करके उन लोगों को निकालेंगे जिनके अंदर सिकल सेल एनीमिया के क्रोमोसोम्स होंगे
और जो मेडिकल रास्ते पर उसका ट्रीटमेंट या रोकथाम होगा हम उसे करेंगे। और मुझे बताते हुए गर्व की अनुभूति होती है। 1 जुलाई की घोषणा की गई थी। मैंने कहा मैं बच्चों का डॉक्टर हूँ। आज 23-24 जनवरी को हम बैठे हैं। 7 करोड़ में से 58 लाख जनजाति नागरिकों का स्क्रीनिंग हमारे के द्वारा किया जा चुका और हम बहुत 3 साल के अंदर इस संपूर्ण लक्ष्य को प्राप्त करने वाले हैं। आदिवासी समाज की बेहतरी के लिए माननीय प्रधानमंत्री ने विशेष रूप से आदिवासी महिलाओं की बेहतरी के लिए आदिवासी महिला सशक्तिकरण योजना चला करके 4% के ब्याज पर उनको ऋण दिया था। आदिवासी शिक्षा ऋण योजना चला करके 6% पे दिया था। और आदिवासी बहनें जो सेल्फ हेल्प ग्रुप बना के काम करना चाहती थी उनको भी 6% पे ऋण देने का काम किया था। और हमारे प्रधानमंत्री की सोच की एक गहराई है। हम जिस पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय योजना की चर्चा करते हैं, जहाँ तक नज़रें किसी की नहीं गई, माननीय प्रधानमंत्री ने चिन्हित किया इस देश में 75 ऐसी आदिवासी कम्युनिटीज़ हैं जो 220 ज़िलों में फैली हुई हैं। तकरीबन 22,000 गाँव में जिनका स्थान है। कहीं उनकी संख्या एक गांव में 15 है, कहीं 25 है, कहीं 10-10 घर हैं। माननीय प्रधानमंत्री ने कहा ऐसे हर नागरिक को, आदिवासी बंधु को, चाहे वो कितना भी छिटका हो और कितना भी अकेला रहता हो, हम किसी को भी संसाधन और सुविधा के अभाव में जीने नहीं देंगे। और उन्होंने पिछले बजट में 15,000 करोड़ रुपए की पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप की बेहतरी के लिए एक योजना घोषित की। खूबसूरती यह है कि यह योजना 75 सालों में पहली बार कोई सरकार लेकर के आई थी। और अभी 15 नवंबर को जब उन्होंने योजना लागू किया तो वो स्वयं भी संतुष्ट नहीं थे और उन्होंने उस 15,000 की घोषणा को बढ़ा करके 24,104 करोड़ रुपए कर दिया। और उन्होंने कहा कि हमारे आदिवासी, पिछड़े, दलित, वंचित चाहे जहाँ भी अकेले रहते होंगे, हम खोज कर उनके घरों में जाएंगे। हर आदिवासी बंधु जो पिछड़ा हो, इतना पिछड़ा हो कि विकास की धारा वहाँ तक न पहुँची हो, हम उन्हें पक्का मकान देंगे, हम उन्हें शौचालय देंगे, हम उन्हें उनके घर तक सड़कें देंगे, हम उन्हें बिजली देंगे, हम उन्हें शिक्षा की व्यवस्था कराएंगे, हम उन्हें स्वास्थ्य की व्यवस्था कराएंगे, हम उनके यहाँ मोबाइल यूनिट्स टेलीफोन की लग सकें, टावर्स लग सकें, इसकी व्यवस्था करेंगे। और आपको जानकर के आश्चर्य होगा, सिर्फ मुट्ठी भर ऐसे तकरीबन 24 लाख लोग ऐसे हैं जिनको पूरे देश में हम लोगों ने स्क्रीनिंग करके तैयार किया है, जिनके लिए हम 1000 कम्युनिटी सेंटर खोल रहे हैं, जिनके लिए हम 1000 मोबाइल हेल्थ यूनिट्स खोल रहे हैं, जिनके लिए हम 4.5 लाख मकान बना कर देने वाले हैं, जिनके लिए हम 8000 किलोमीटर की सड़कें बना करके देने वाले हैं, जिनके अंदर शिक्षा की जागरूकता पैदा हो सके, कौशल विकास हो सके, इसके लिए उनके बीच में हम स्किल डेवलपमेंट सेंटर 60 की संख्या में खोल रहे हैं। यानी उस संपूर्ण समाज का, सबसे कमज़ोर समाज का, भारत के समाज में आदिवासी समाज कमज़ोर माना जाता था, उस कमज़ोर समाज में भी यह जो 75 कम्युनिटियाँ थी वो सबसे कमज़ोर थी। माननीय प्रधानमंत्री ने ये प्रण लिया कि हम आने वाले 3 सालों के अंदर इस भारत की धरती पर एक भी ऐसे नागरिक को नहीं रहने देंगे जिसके पास वो सारी सुविधाएं न हो जिससे इस देश का एक आम नागरिक कमाता हो। आज हम जब यहाँ बैठे हैं, हमें स्मरण आता है, हमने जनजाति समाज के सम्मान के लिए 15 नवंबर को जनजाति गौरव दिवस की घोषणा किया। आज़ादी के 75 सालों में जिस समाज की ओर किसी ने नहीं देखा, हमने उनमें बीच में से निकाल करके बहन द्रौपदी मुर्मू जी को भारत का राष्ट्रपति बनाया। जो सर्वोच्च शिखर पहुंच सकता था, हमने सबसे निचले धरातल से उस व्यक्ति को उठा करके सर्वोच्च शिखर के सर्वोच्च स्तर पर पहुंचाया है। और इसलिए आज हम अनुसूचित जनजाति मोर्चा के तत्वावधान में पूरे देश में 2 कार्यकर्ता अधिवेशन करने जा रहे हैं।